ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेसी कर्नाटक में मिले प्रचंड बहुमत से उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद उत्तराखंड में भी भाजपा को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी के तहत उत्तराखंड में अब भाजपा अपनी रणनीति में बदलाव की तैयारी में। भाजपा का लक्ष्य है कि आगामी चुनावों में 51% मत हासिल करने का पुख्ता प्लान बनाया जाए। इस मुद्दे पर देहरादून में 19 और 20 मई को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस बात पर मंथन होगा। इसके साथ ही भाजपा इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि यदि सभी विपक्षी दल एक साथ आए तो स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में पार्टी पूरा फोकस मत प्रतिशत बढ़ाने पर करने जा रही है। वहीं खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी का अब कोई भी दांव काम नहीं आने वाला। जनता अच्छे दिनों के नारे को भली भांति समझ चुकी है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है। राज्य की जनता प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं दी हैं, जो कि ऐतिहासिक हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री की जनसभा में बीजेपी को कोई लाभ नहीं होगा। जनता अच्छे दिनों के नारे को भली भांति समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी, चूँकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएँ, और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। और हम सभी को इंतज़ार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएँ जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। बिल्कुल भी नहीं आगे, क्योंकि जनता कब तक, आप मैंने कहा ना कि झूठ जाया समय तक नहीं टिकता है। और अब जनता समझने लगी है कि सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, क्योंकि धरातल पे कोई काम ही नहीं है। आप देहरादून ही देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसे की, मेरे ख्याल से 1 पैसे की बंदरबाट हुई है। जो टैक्स पेयर पैसा देता है ईमानदारी से, उसके साथ ये छल है। उसके साथ ये छल की जो है इनकी राजनीति की, आप लोग टैक्स पेयर अपना ईमानदारी से पैसा देते हैं और इसका बांटने का, बंदरबाट का काम जो होता है धरातल पे कुछ भी काम नहीं है। सारी सड़कें खुदी हुई हैं। आप एक बार क्यों नहीं रणनीति बनाते हैं कि भाई एक ही समय में आप जो है खुदाई करें और जितनी भी आपकी लाइन है, बिजली की लाइन है, पानी की लाइन है, एक साथ डालिए ना। ये थोड़ा आज आप बिजली की लाइन डाल रहे हैं, कल आप पानी की लाइन डाल रहे हैं। कब तक जनता सफर करेगी? एक तरफ जहां भाजपा प्रधानमंत्री की उत्तराखंड में विशाल जनसभा कराने की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद उत्तराखंड में भाजपा अपनी रणनीति में बदलाव की तैयारी में है। भाजपा का लक्ष्य है कि आगामी चुनाव में 51 मत हासिल करने का पुख्ता प्लान बनाया जाए। इस मुद्दे पर देहरादून में 19 और 20 मई को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंथन होगा। इसके साथ ही भाजपा इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है कि यदि सभी विपक्षी दल एक साथ आए तो स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की भी पार्टी तैयारी कर रही है। के लिए हम समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ भी संपर्क करने का हमने योजना बनाई है। सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं और ऐसे ख्याति लब्ध ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए पुरस्कार मिले हैं अपने अपने अलग अलग समय पर। ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं।
सूची तैयार कर रहे हैं, उनसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग उनके घर पर मिलने भी जाएंगे और ऐसे प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन भी हम अलग अलग स्तर पर करेंगे। ऐसे बहुत सारे, बहुत डिटेल, बहुत व्यापक कार्य योजना जो है इसके लिए तैयार की गई। 2014 से पहले जो मोदी जी ने देश की जनता से वादे किए थे, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे और अब देश की जनता जो जुमले और झूठ से उब चुकी है और लगातार जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बेरोजगार 2 करोड़ रोजगार जो पर साल का वादा किया था, पूछ रहे हैं कि वो 18 करोड़ रोजगार जो थैले में बंद हैं वो कब बाहर निकलेंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब को 2 टाइम की रोटी जुटाना बड़ा कठिन हो रखा है। देश के अंदर सामाजिक सौहार्द का ताना बाना छिन्न भिन्न हो रखा है। तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन की हवा और उसकी पदचाप जो है बहुत तेजी से सुनाई देने। कुल मिलाकर 24 के दंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच कर्नाटक चुनाव के आए नतीजों ने सभी दलों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत को उत्तराखंड में कांग्रेस भुना पाएगी? क्या भाजपा की रणनीति में बदलाव पार्टी के हित में होगा? क्या प्रधानमंत्री की रैली से एक बार फिर जनता बीजेपी पर विश्वास करेगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।